जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी अलजेब्रा की 17वीं क्लास है। ठीक, तो कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, तो कल मैंने उस पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही कराई थी। आज हम उसके आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से समझिएगा आप। यदि आपको x प्लस 1/x इक्वल टू के दे रखा हो, देन आपसे क्या पूछा है, x माइनस 1/x इक्वल टू, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू के x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो अब हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले करेंगे, जैसे x सीधा प्लस से माइनस में जाना हो या माइनस से प्लस में जाना हो। तो इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो ये x माइनस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस का। ठीक, अब ये कैसे आया, मैं इसका प्रूफ भी आपको करा देता हूं। याद करिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था अलजेब्रा में। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे a की जगह x पुट कर देना और b की जगह 1/x। जब हम a की जगह पुट a इक्वल टू x और b इक्वल टू 1/x। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू 1/x होगा। ठीक, जो कि आपस में कट जाएंगे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक, तो यहां से ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x की वैल्यू। तो हम इस x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को राइट साइड जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो राइट साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और इस माइनस को भी राइट साइड अगर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो इस साइड क्या आ जाएगा, राइट साइड x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक, ये आ गया मेरा। अब हमने x प्लस 1/x को क्या माना हुआ है, k। ठीक, हमने x प्लस 1/x को k माना हुआ है। तो यहां से क्या आ गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस का 4। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x। तो यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा ये। तो ये प्रूव हो गया, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, सॉरी ये माइनस में होगा। ठीक, तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। ठीक, जब इधर से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा केस क्या आ गया हमारा, इस साइड में लिख दे रहा हूं दूसरा केस। अगर आपको इफ x माइनस 1/x इक्वल टू के दे रखा हो, ठीक, देन आपसे क्या पूछा हो, x प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस का 4। आप चाहेंगे तो मैं इसको भी प्रूफ करा दे रहा हूं, ये भी सेम तरीके से प्रूफ होगा। मैंने आपको बताया हुआ है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे मैं सीधा x की फॉर्म लेता हूँ। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक, x इंटू 1/x होगा तो वो आपस में कट जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये राइट साइड में ये माइनस है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, अब x माइनस 1/x को हमने क्या एज्यूम किया है, k। तो यहां से हमारा क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस के स्क्वायर। ठीक, तो दोनों पॉजिटिव में है तो हम इसको इंटरचेंज भी कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस का 4। अब यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ में प्लस माइनस का अंडर रूट आ जाएगा सीधा।
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस का 4। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। यहां से ये दो चीजें आप याद रखिएगा, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये प्रूफ तो रहने ही दीजिए, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। कॉन्सेप्ट और है इसी पे बेस्ड, जैसे आपको क्या दे रखा हो, ठीक, जैसे इसी की जगह आपको इफ ax प्लस b/cx इक्वल टू k दे रखा हो आपको, ठीक। अब आपसे क्या पूछा हो, ax माइनस b/cx इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर। अब ये प्लस से माइनस में जा रहा है तो माइनस में होगा, ठीक, अगर माइनस से प्लस में जाता तो प्लस में होता, तो ये माइनस का 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू मल्टीप्लाई में मैं नीचे लिख दे रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ 1/x, ठीक, ये आ जाएगा आपका। अब यहां पे अगर मैं इसको एक स्टेप और नीचे लिखूं तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ax माइनस b/cx इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, तो माइनस का 4 इंटू a इंटू कोफिशिएंट ऑफ 1/x का क्या है, b/c, ठीक, तो यहां से हमारा ये आ जाएगा फॉर्मूला। ऐसे ही सेम अगर आपको दे रखा हो इफ ax माइनस का b/cx इक्वल टू का k, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अगर आपको पूछा हो ax प्लस b/cx इक्वल टू क्या होगा, ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ax प्लस b/cx इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक, के स्क्वायर प्लस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया है, a, ठीक, इंटू कोफिशिएंट ऑफ 1/x, 1/x का कोफिशिएंट क्या है, b/c, ठीक, तो एक फॉर्मूला ये आ गया आपका। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सब सारे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 1 ही नहीं होता, कुछ में x का कोफिशिएंट कुछ होगा, 1/x का कोफिशिएंट कुछ होगा, तो हम लास्ट में उसको भी लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ। अब हम यहाँ पे x इंटू 1/x क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये x 1/x आपस में कट जाता। हो गया, चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करके बताइए आप हमें। इफ y की पावर 8.7 प्लस 1/y की पावर 8.7 इक्वल टू 12, ठीक, आपसे क्या पूछा है, y की पावर 8.7 माइनस 1/y की पावर 8.7 इक्वल टू क्या होगा, ठीक, तो ये सेम केस है, प्लस से माइनस में आ रहा है, तो हमें तो डायरेक्ट पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ y भी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ 1/y भी 1 ही है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या कर देंगे, अब हमें के क्या है 12, तो हम क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 माइनस का 4, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 140। हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 35 चौका 140, ये प्लस माइनस में होगा, आप ध्यान रखिएगा। अब 35 चौका 140 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√35, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a इक्वल टू 5, देन आपसे क्या फाइंड करने को बोला है, देन फाइंड a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट a इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। आपके ऑप्शंस है a अंडर रूट 29, ऑप्शन b 21, ऑप्शन c अंडर रूट 21 एंड ऑप्शन डी अंडर रूट 27। आपसे क्या पूछा गया है कि यदि a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a इक्वल टू 5 दे रखा है आपको क्या बोला है, देन आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट a। तो हम अगर इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा,
ए अपॉन रूट ए क्या हो जाता है, रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट ए इक्वल टू का 5 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए की वैल्यू, ठीक, इसकी वैल्यू पूछिए। तो ये इसकी वैल्यू हमें साफ साफ पता है, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 25 माइनस 4, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 21। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस प्लस में है तो हम प्लस 21 लगा देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, देन आपसे पूछा है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक, आपसे ये पूछा है। आपके ऑप्शन है ए 3√5 माइनस का 5, ऑप्शन बी 3√5 माइनस का 7, ऑप्शन सी 3√7 माइनस का 5 एंड ऑप्शन डी आपका क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक। तो आपको बोला है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखा है तो आपसे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की वैल्यू पूछिए, ठीक। तो ये दोनों तो अलग अलग हैं, ठीक, x ये ऊपर सिर्फ x है, नीचे 1 अपॉन एक्स प्लस 7, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म बनी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड 7 ऐड कर देंगे, साइड यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 प्लस 7, जो कि 7 ही हो जाएगा, ठीक। दोनों साइड हमने 7 ऐड कर दिया, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे भी हम 7 ऐड करेंगे, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं वैल्यू, x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो यहाँ प्लस से माइनस में आ रहा है तो माइनस का 4 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 45, ठीक, ये आ गया। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 7 हमने ऐड किया है तो हम 7 फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड, तो हम दोनों साइड 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से x प्लस 7 माइनस का 7 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 हो जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 45 माइनस 7, ठीक, ये आ गया हमारा। अब यहां से ये 7 प्लस का 7 माइनस का 7 ये कट गया आपस में, यहां से हमारा क्या आ गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू, अब इसको अगर हम तोड़े तो किस में जाएगा, ये 9 पचे 45, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3√5 माइनस 7, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, मैंने ये चीज आप माइंड में भी कर सकते थे कि दोनों साइड हम क्या करेंगे, पहले 7 ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों फॉर्म सेम बनी नहीं थी, ठीक, तो उसके लिए हमने 7 ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, आ गया हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ z की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 2/3 प्लस 2, ये z है, ठीक, प्लस 2 इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 5, देन आपको क्या बोला है, देन फाइंड z की पावर, ये फाइंड z की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन z की पावर 2/3 प्लस 2, ठीक, ये पूछा है हमसे। आपके ऑप्शंस हैं ए अंडर रूट 53 माइनस 2, ऑप्शन बी अंडर रूट 53 माइनस 1, ऑप्शन सी अंडर रूट 55 माइनस 2 और ऑप्शन डी अंडर रूट 41 माइनस 4। आपको क्या बोला गया है, यदि z की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 2/3 इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 5, हमसे क्या पूछा है, z की पावर 2/3
प्लस 1/z की पावर 2/3 प्लस 2 की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये x प्लस 1/x की फॉर्म नहीं बन रही। ठीक, यहाँ पे सिर्फ z की पावर 2/3 दे रखा है, यहाँ पे z की पावर 2/3 प्लस 2 दे रखा है। ठीक, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में 2 ऐड कर लेंगे। तो जब हम 2 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से z की पावर 2/3 प्लस 2 माइनस 1/z की पावर 2/3 प्लस 2 इक्वल टू का क्या बन गया हमारा 7। ठीक, अब यहाँ पे हमें माइनस से प्लस में जाना है, तो माइनस से प्लस में हमने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, z की पावर 2/3 प्लस 2 प्लस 1/z की पावर 2/3 प्लस 2। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 7 सते 49 के स्क्वायर 49 प्लस 4, तो 49 4 क्या हो जाएगा 53। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 53। और यहाँ पे हमने जो 2 ऐड किया है तो हम 2 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे हम दोनों साइड अब क्या कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आ गया z की पावर 2/3 प्लस 2 माइनस का 2 प्लस 1/z की पावर 2/3 प्लस का 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 53। यहाँ पे भी माइनस का 2 होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 53 माइनस 2। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, a इक्वल टू a/a-5 वेयर आपको दे रखा है a ग्रेटर देन 0, देन आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a इज। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, अंडर रूट 29 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 रूट 29, ऑप्शन सी माइनस अंडर रूट 29, ऑप्शन डी नन। ठीक, अब यहाँ पे अगर क्या बोला गया है आपको, यदि अगर आप a इक्वल टू 1/1 - 5 और क्या बोला गया है आपको, a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, देन आपको वैल्यू किसकी पूछी है, a प्लस 1/a की। ठीक, तो ये कैसे आएगा, अब यहाँ पे a-5 डिवाइड में है, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू a-5 इक्वल टू का 1। अब ये जो 1 है ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, तो ये राइट साइड जाएगा, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा a-1/a की वैल्यू क्या आ गई 5। हमसे क्या पूछा गया है, a प्लस 1/a की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, के की जब वैल्यू 5 दे रखी है तो 25, और माइनस से प्लस में जा रहा है तो प्लस होगा, प्लस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 29। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ a प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 10 रूट 2, देन आपसे क्या पूछा है, देन a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी आपका क्या है 9 रूट 2। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। तो आपको क्या बोला गया है, यदि a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 10 रूट 2 दिया गया है, तो आपसे a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए बी पूछा गया है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें सेपरेटली, अगर हम इसको अलग अलग करें, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 10 रूट 2। अब हम a को क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a, और b को क्या लिख सकते हैं, रूट b इंटू रूट b। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट a, ये क्या हो जाएगा रूट b इंटू रूट b। ठीक,
अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा रूट ए इंटू रूट बी, तो यहाँ से रूट ए कट गया और यहाँ से रूट बी कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए बाई बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी बाई ए इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 10√2। और सेम ही प्रोसेस इसमें करना है, बस साइन चेंज है। तो आपसे क्या पूछा है, अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक, अब प्लस से माइनस में जा रहा है तो क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, तो 10√2 का स्क्वायर होगा, तो ये 10 दाएं 100 इंटू 200 हो जाएगा, माइनस का 4 के स्क्वायर -4। ठीक, अगर यदि आपको x प्लस 1/x इक्वल टू के दे रखा हो और आपसे पूछा गया हो x माइनस 1/x, तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर -4। अगर यहाँ से a b c हटा दिया जाए तो ये प्लस से माइनस में गया तो ये के स्क्वायर -4 ही होगा। तो हम यहाँ पे केवल हमने क्या किया है, x का कोफिशिएंट कुछ मान लिया और 1/x का कोफिशिएंट कुछ मान लिया है। तो अगर हम इसको सारों का कोफिशिएंट 1 मान लेंगे, जैसे इससे पहले मैं फॉर्मूले में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो 1 मान लेंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के स्क्वायर -4। और अगर माइनस से प्लस में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस का 4। ठीक, तो यहां से ये आ गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, अब इसमें से 4 गायब होगा तो ये हो जाएगा 196। ठीक, अब 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का। ठीक, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन प्लस में है तो हम प्लस में ही कंसीडर करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन ही करके बताइए, इफ 7x माइनस 1/4x इक्वल टू आपको 11 दे रखा है, आपसे पूछा क्या गया, देन फाइंड 7x प्लस 1/4x इक्वल टू क्या होगा। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए अंडर रूट ऑफ 904/9, ऑप्शन बी अंडर रूट ऑफ 905/9, ऑप्शन सी अंडर रूट ऑफ 102/3 एंड ऑप्शन डी आपका क्या है, नन। ठीक, अब ये सेमी फॉर्म का क्वेश्चन बन गया, आप नीचे देखें तो साफ साफ इसका फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे साफ साफ क्या लिख देंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के का स्क्वायर, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या दे रखे, 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 121। तो हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ये प्लस होगा। ठीक, प्लस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखे हैं हमको 7, तो 4 इंटू 7। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ 1/x क्या दे रखा है आपको 1/4। ठीक, तो इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया 121 और 107, तो 128 आ गया। ठीक, तो यहां पे नन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इफ 7x प्लस 8/4x इक्वल टू आपको 6 दे रखा है, देन आपसे क्या पूछा है, 7x माइनस का 8/4x इक्वल टू क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा उसी तरीके से। ठीक, तो ये क्या जा रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है, तो हम सीधा क्या कर देंगे, प्लस माइनस ऑफ के की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 36, माइनस का प्लस से माइनस में जा रहा है तो माइनस का 4 आएगा। ठीक, तो -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रखा है 7। ठीक, 4 इंटू 7 और कोफिशिएंट ऑफ 1/x क्या दे रखा है 8/4, तो 8/4, तो ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 7 8 56, तो 36 20 56, तो ये क्या आ जाएगा -20। ठीक, अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। ठीक, वैसे तो एसएससी के सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 20 आयोटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है,
समझने की कोशिश करिएगा। इफ 6x प्लस 5/4x इक्वल टू 16 दे रखा है आपको, देन आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 5/6x। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ए 906/9, बी 904/9, ऑप्शन सी 203/5, ऑप्शन डी 213/14। ठीक, ये आपके ऑप्शंस है। आपको क्या बोला गया, यदि 6x प्लस 5/4x इक्वल टू 16, तो आपसे किस चीज की वैल्यू पूछी गई है, 4x माइनस 5/6x। ठीक, तो यहां पे आप देखेंगे तो x के कोफिशिएंट x और 1/x के कोफिशिएंट मैच ही नहीं कर रहे। ठीक, तो यहाँ पे यही ध्यान देना है। तो हमें कुछ भी करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमको इसको इस फॉर्म में लाना ही होगा। ठीक, इसके कोफिशिएंट हमको मैच कराने ही होंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम दोनों साइड ध्यान से देखें तो अगर हम दोनों साइड 2/3 से गुणा कर देते हैं, इधर साइड भी इधर साइड भी, तो ये 3 दूनी 6 2 दूनी 4 बन जा रहा है हमारा। तो ठीक है, ये 4x हो जाएगा। अब 2/3 अंदर जाएगा तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 2 ત્યાં 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6x। ठीक, इक्वल टू यहां से हमारा क्या आ गया, 32/3। ठीक, अब हमसे क्या बोला है, 4x माइनस 5/6x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर, तो 32/3 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो 32 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9। ठीक, और यहाँ पे माइनस का 4 भी होगा। ठीक, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4, और कोफिशिएंट 5/, कोफिशिएंट ऑफ 1/x क्या है, 5/6। ठीक, ये आ गया हमारा। अब हम इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 ત્યાં 6 2 दूनी 4, 5 दूनी 5 चौक 20 दूनी 40, तो 32 का स्क्वायर हो जाता है 1024/9 माइनस 40/3। ठीक, तो ये हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 1024 माइनस एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 120/9। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 120 अगर इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 904/9। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। इस टाइप पे मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेता हूं। इफ 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 6, देन आपसे पूछा क्या गया है, देन 4x प्लस 1/3x इक्वल टू क्या होगा। ठीक, आपसे ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2√17, ऑप्शन बी 4√13/3, ऑप्शन सी 2√15, एंड ऑप्शन डी 4√17/3। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको x के कोफिशिएंट और 1/x के कोफिशिएंट इस साइड मैच नहीं दिखेंगे। हमसे जो फॉर्म पूछी गई है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, वो उसके कोफिशिएंट्स मैच नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी से गुणा या किसी से भाग करके हम इसको यहाँ पे जो 3x है, यहाँ पे हम 4x लाने की कोशिश करेंगे, 1/4x की जगह 1/3x लाने की कोशिश करेंगे। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे 3x लिखा था। ठीक, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, अगर मैं दोनों साइड 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों साइड 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4/3 से, तो ये बन जाएगा।
3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस का, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया 4 दूनी 8। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है 4x प्लस 1/3x। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 64 माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या दे रखा है आपको 4, और कोफिशिएंट ऑफ 1/x क्या दे रखा है आपको 1/3। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 चौका 16, 16/3 और 64 192। ठीक, -16/3, ये अंडर रूट में होगा प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम 192 में से 16 घटाएं तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस में होगा। ठीक, हमारा 208, यहाँ से 192 में जब 16 जोड़ेंगे तो ये 208 हो जाएगा। मेरे हिसाब से 4√17/√3 ही बनेगा। ठीक, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 4√17/√3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। इफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन आपसे क्या पूछा है, देन one of the values of half x माइनस 1/2x। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी इज, आपके ऑप्शंस हैं ए √17/2, ऑप्शन बी √17/4, ऑप्शन सी √17/3 एंड ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा √17/6। ठीक, आपको क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है। ठीक, आपको यहाँ पे बोला गया है यदि 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1/0 दे रखा है, आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है 1/2x माइनस 2x। ठीक, अब हमें तो पता चल गई ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हम दोनों साइड अब क्या करेंगे 1/x से बोथ साइड, इस साइड भी और 0 में भी 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2x, ये x हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 1/x इक्वल टू 0। 5 को हम उस साइड भेजेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 5। हमें तो किस फॉर्म में बनाना है x प्लस 1/2x फॉर्म में। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और 1/x का कोफिशिएंट 2 है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से x प्लस 1/2x इक्वल टू माइनस का 5/2। ठीक, अब हमें प्लस से माइनस में जाना है, हमसे क्या पूछा गया x माइनस 1/2x। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये k स्क्वायर, तो ये माइनस में है तो इसका स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/4 और माइनस का। ठीक, 4, x का कोफिशिएंट 1 है, 1/x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 में से 8 घटे ये 17, तो ये हो जाएगा √17/2। ठीक, √17/2, ये किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ ये x माइनस 2x की वैल्यू आई है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया हाफ ऑफ x माइनस 1/2x की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या आ जाएगा √17/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। इफ 2x स्क्वायर माइनस 4√10x प्लस का 7 इक्वल टू 0, देन आपसे क्या पूछा है 2/7x माइनस का 1/x इक्वल टू क्या होगा। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। ऑप्शन ए है आपका √96/7, ऑप्शन बी है आपका √128/7, ऑप्शन सी है आपका √104/7, ऑप्शन डी है आपका √111/7। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई। ठीक है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम x प्लस 1/x में बनाने के लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड
1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे भी 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4√10 प्लस 7/x इक्वल टू 0। अब हम 4√10 को उधर भेजेंगे, माइनस का है तो उधर साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 7/x इक्वल टू 4√10। ये आ गया हमारा। अब हमें किस फॉर्म में पूछी गई, हमें x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 2/7। ठीक, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही है x का कोफिशिएंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां से हमारा क्या कोफिशिएंट बन गया, 2/7x प्लस 7/x इक्वल टू 4√10/7। ठीक, ये आ गया हमारा। यहाँ पे 1/7 भी होगा मल्टीप्लाई में, तो ये 7 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2/7x प्लस 1/x इक्वल टू 4√10/7। अब हमें क्या निकालना है, माइनस वर्जन इसका, 2/7x माइनस 1/x इक्वल टू के स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 4√10 का, तो हो जाएगा 16 दामा 160, तो ये हो जाएगा 160/49 माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ x क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x दे रखा है 2/7, कोफिशिएंट ऑफ 1/x क्या है 1। ठीक, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अपॉन 49 में, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। तो 160 में से हम अगर हम 56 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 104/49। ठीक, अंडर रूट ऑफ 104/49, तो 49 से अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो 104/7। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 5x माइनस 1/4x इक्वल टू का 6। ठीक, और आपको क्या बोला है, x ग्रेटर देन 0। देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें सिर्फ इसी का स्क्वायर निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके ऑप्शन से पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 6√41, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी √246, ऑप्शन डी 6√31। ठीक, अब आपको क्या दे रखा है, 5x माइनस 1/4x इक्वल टू का 6, और बोला क्या गया है, x ग्रेटर देन 0। तो देन आपसे क्या पूछा गया है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर की। अगर मैं कुछ सॉल्व करूं तो हम, ये आपको a स्क्वायर फॉर्म में लग रहा होगा, ये आपको b स्क्वायर फॉर्म में लग रहा होगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम किस में तोड़ लेंगे, मैंने आपको बताया था a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 5x प्लस 1/4x इंटू 5x माइनस 1/4x। ठीक, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा 25x स्क्वायर माइनस का 1/16x स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अब हमें 5x माइनस 1/4x की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 6 रख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, 5x प्लस 1/4x, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 5, और कोफिशिएंट ऑफ 1/x क्या है 4। तो 4 से 4 कट गया, और माइनस से प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा, तो 36 प्लस 5, तो 36 प्लस 5 क्या आ जाएगा 41। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 इंटू 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6√41। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें का एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा। ठीक, ये हो गया नोट डाउन। यदि इफ x इंटू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 10 इक्वल टू 4,
देन आपसे क्या पूछा है, देन x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू, ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी सुन लीजिए, 24√35, ऑप्शन बी 33√35, सॉरी ऑप्शन सी माइनस का 44√45 है, 44√45, एंड ऑप्शन डी क्या है आपका, नन। तो हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, अगर हम x को राइट साइड भेज देंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में x मल्टीप्लाई में राइट साइड भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये यहाँ से क्या आ गया, x माइनस √10 इक्वल टू 1 अपॉन x, तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या आ गया, √10। आपसे क्या पूछा है, x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4। अब इसका फॉर्मूला तो है ही नहीं मेरे पास, तो हम इसको किस में तोड़ेंगे, ये a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 है, ठीक, तो हम इसको किस में तोड़ेंगे, a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को साइड में कर लेंगे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को फिर से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को फिर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ठीक। तो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू हमें क्या दे रखी पहले से ही, रूट का 10, तो ये आ जाएगा रूट का 10, तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो रूट का 10 होगा तो 10 हो जाएगा, और माइनस से प्लस में जा रहा है तो 10 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 14, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 14। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू के दे रखा हो और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाती है, के स्क्वायर माइनस 2, अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12, सीधा सीधा, ठीक। बस अब इन तीनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 140, 12√140, तो ये 140 क्या होता है, 35 चौका 140, तो यहाँ 2 बाहर आएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 24√35, ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2x माइनस 5 अपॉन 9x इक्वल टू 3, देन आपसे क्या पूछा है, 36x स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन 9x स्क्वायर इक्वल टू, अपॉन का 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, आपके ऑप्शंस हैं, ए 99, बी 119, सी आपको दिया गया है 123, और डी आपको क्या दिया गया है, 101, ठीक। आपसे आपके पास ऑप्शन सी है। आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे अगर मैं साफ साफ देखूं तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स चेंज है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ है, हमें ये समझ में आ गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड जो है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6x, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ से 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 6x माइनस 5 अपॉन 3x इक्वल टू 9, ठीक। इधर साइड भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में होगा, चेंज होगा, ठीक। तो यहाँ से अब हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36x स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन 9x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये किस में चला जाएगा, 36, यहाँ पे 36 का 6 हो जाएगा, 6x प्लस 5 अपॉन 3x इंटू 6x माइनस 5 अपॉन 3x, ठीक। तो यहाँ से हमें 6x माइनस 5 अपॉन 3x की वैल्यू क्या पता चल गई, 9 है, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, के स्क्वायर प्लस का 4, तो यहाँ पे 9 9 81,
81 प्लस 4 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 6 और कोफिशिएंट ऑफ 1/x क्या है 5/3। तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 चौक 40। तो यहाँ से 8 4 12 ये हो जाएगा 121। 121 इंटू 9। अब 121 का अंडर रूट क्या होता है 11। तो ये 11 न्यूनमा 99। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इक्वल टू 0, देन आपको क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 4 की होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की होल पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ए 227, ऑप्शन बी 326, ऑप्शन सी 167 एंड ऑप्शन डी 194। ठीक, अब ये जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं इस साइड मिटा देता हूं और इसको मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। इधर साइड में मिटा ही देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे कॉन्सेप्ट्स। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, इफ यहाँ पे लगा लीजिएगा एफ भी, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 33 इक्वल टू 0। हमसे क्या पूछा है, x माइनस 4 की होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की होल पावर 4। ठीक, तो हम इसको एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या हम क्या कर लेंगे, या हम पुट कर लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू वाई हम मान लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 4। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, x की वैल्यू। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट यहां से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। ठीक, अब माइनस का 12y प्लस 4, ठीक, प्लस का 33। ठीक, अब इसको माइनस का 12 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस 16 माइनस का 12y माइनस का 12 चौका 48। तो ये हो जाएगा 48, 12 चौका 48। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 33, यहाँ पे भी 33 इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ से हमें जो जो कटेगा हम उसको काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अगर 16 प्लस 33 49 में से 48 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 12y में से प्लस 8y माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4y। वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। ठीक, अब हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y प्लस 1/y के फॉर्म में। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 1/y से गुणा कर देंगे। तो 1/y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 1/y, और ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि इसके अपॉन में y होगा तो y से y कट जाएगा। तो ये माइनस का 4 हम राइट साइड भेज देंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक, सेम अब हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, y टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन y टू द पावर 4 की फॉर्म में चाहिए। अब ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन बन गया। तो यहां से वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका k स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 14 यहाँ से। ठीक, अब हमें y टू द पावर 4 प्लस 1/y टू द पावर 4 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस का 2 फिर से। ठीक, तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 माइनस का 2, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 194। ठीक, तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक तो ये मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड आता है, ठीक, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड बता देता हूं अब। ठीक, तो यहां से हमारा फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। तो
तो यहाँ पे तो एकदम इनकम्प्लीट इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 33, इसका अगर हम फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो फैक्टर बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे 33 में से 1 घटाएंगे हम तो 32, तो 8 चौका 32 हमारा बन जा रहा है। ठीक, और इस +1 को हम राइट साइड भेज देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक, माइनस का 4x प्लस का 32 इक्वल टू माइनस का 1। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 33 में से मैंने 1 घटाया तो 32 आया, और यहाँ पे जो +1 बचा है इसको मैंने राइट साइड भेज दिया तो -1 हो जाएगा। बस इसका फैक्टर हमने कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 और x माइनस 4। ठीक, इसके दो फैक्टर बन गए इक्वल टू माइनस का 8। अब हमें इसको x माइनस 8 को x माइनस 4 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक बार 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक बार 4 ऐड कर देंगे। तो ये x माइनस 8 और ये जो x माइनस 4 बचा है इसका एक फैक्टर, इसको हम राइट साइड भेज देंगे। तो ये मल्टीप्लाई में राइट साइड में चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x माइनस 8 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस का 4 करेंगे और एक बार माइनस का 4 करेंगे। ठीक, इक्वल टू, ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम माइनस का 8 प्लस 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 4। ठीक, ये हो गया। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको राइट साइड ले लेंगे। इस जो चीज राइट साइड में है, हमारा राइट साइड में क्या है, माइनस का 1 अपॉन x माइनस 4। ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और ये लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। ठीक, इक्वल टू हमारा क्या आ गया, इसको अगर हम राइट साइड में भेजेंगे 4 को तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक, बस अब हमें एक बार स्क्वायर कर देना है, फिर उसके बाद स्क्वायर कर देना है। तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस 2, 4 चौका 16, 16 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 14। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस 4 की होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 की होल पावर 4 कर देंगे। तो ये 14 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 के स्क्वायर 96, 196 माइनस का 2 तो 194 हमारा फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, आप फैक्टर बना के कर सकते हैं। ठीक, या नेक्स्ट मैं आपको इस पे बेस्ड एक होमवर्क दे देता हूं, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके इसका सॉल्यूशन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, यही वाला सिर्फ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 7 इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, देन x प्लस 4 का होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 का होल पावर 4 इक्वल टू वॉट। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं, ए 527, ऑप्शन बी 2207, ऑप्शन सी 1100, ऑप्शन सी 1154 एंड ऑप्शन डी नन। ठीक, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और कल आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमें। ठीक, और बाकी मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक, जो कि सुबह हो जाती है अपलोड वो भी। ठीक, तो आप लोग उसको भी देखा करिए। ठीक, और उसके भी जो मैं होमवर्क पे क्वेश्चंस देता हूँ आप लोग उसके भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।